अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक स्टडी में तमाम लोगों को खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जिसको इंडियन कौंसिल एक्ट भी कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की एक कड़ी है। जैसे जैसे एजिटेशंस होती थी वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस को बढ़ाया जाता था, या मोर रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस गिवन उनको दी जाती थी। ये एक टैक्टिक्स थे जो इंडियंस को वू करने के लिए समझ लें, या उनको उनसे काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मोर रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये भी एक कड़ी है। हमने मतलब अपने रेलेवेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। इसके मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मिंटो मॉर्ले जो रिफॉर्म्स हैं, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, ये कब होती हैं। डेट के बारे में पूछा जाता है और डेट है 1909। ये जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म है, ये तब एजिटेशन थी सब कॉन्टिनेंट में, पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेते हुए। उसमें जो कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट फंक्शंस थे उनको काम डाउन करने के लिए, तो जो मॉडरेट थे उनको अपने साथ में लाने के लिए, इसलिए मुसलमानों को भी जो है ना मोर रिप्रेजेंटेशन जो उनके साथ प्रॉमिसेस किए गए थे, उन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया गया। तो इसके इसके बारे में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कब होती हैं, तो 1909 में होती हैं। दूसरा क्वेश्चन, उस वक्त के लॉर्ड जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है। उनका नाम क्या था? तो हम जानते हैं कि इन लॉर्ड मंटो है। इनका जो टेन्योर है 1905 से स्टार्ट होता है और 1910 तक रहता है। थर्ड क्वेश्चन, मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन है लॉर्ड मॉर्ले। तो ये उस वक़्त के सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया है। मुसलमानी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, मान लिया जाता है, वो कौन से हैं? तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रॉमिस है उसको कंसिडर कर लिया जाता है। फॉर मुस्लिम्स। इनकी मेजॉरिटी कितनी होती है, इनका शेयर कितना होता है? तो शेयर के हवाले से बात है तो इनका शेयर होता है 1/3। टोटल मेंबर्स हैं, जो टोटल हैं वो हैं 60। ये गवर्नर जनरल की जो है लेजिस्लेटिव आप समझ लें, जो असम्बली है उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 60, और जिसमें 1/3 जो हैं वो मुस्लिम्स होंगे। इट मींस कि वो 20 जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, ये टोटल हैं, और ये 20 मुस्लिम्स होंगे। इसमें भी कमी बेशी है क्योंकि कुछ तो नॉमिनेट खुद करता है गवर्नर जनरल, और उनको निकाल के फिर जो है ना स्ट्रेंथ बनती है, और वो 20 से भी कम रह जाते हैं। और ये इस हवाले से जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वक़्त की पार्टी कौन थी जो रूलिंग पार्टी इन इंग्लैंड जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस को फास्ट किया, या जो चाहती थी कि इंडिया में जो है ना मोर रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू इंडियंस। तो वो कौन सी पार्टी है जिसने इस चीज़ को लाया, मोर रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू इंडियंस? तो वो लिबरल पार्टी है जी, द लिबरल।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने मिंटो मोरले रिफॉर्म्स को डिस्कस किया है, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। वो कब होता है, गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड मिंटो कौन है, और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स है, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात हुई है, और रूलिंग पार्टी इन इंग्लैंड। आज के हमारे टॉपिक के साथ खुदा हाफिज़।